तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली समाकलन पे जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यार मेरे शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है 2x dx, ठीक है। अब देखो, अब ये कांस्टेंट है 2 तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर x dx, ठीक है। x का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू x की घात 1 है, एक और बढ़ा दो तो 2 अपॉन नीचे वही जो घात में होता है वही आएगा, सही बात है। अब ये 2 नीचे से 2 ऊपर कट जाएगा तो बचेगा क्या, x², ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है समाकलन 1/√x dx, सही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली x की घात देखेंगे कितनी है। तो देखो ये 1/√x है, तो 1 ये रफ में है ना, 1/x की पावर ये 1/2 है, और जब ये 1/2 ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, क्या है ना। तो बेसिकली ये क्या है, समाकलन में x की पावर -1/2 इंटू dx, सही है। तो x की पावर -1/2 है, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर देंगे। यहाँ पर n कोई भी संख्या हो सकती है सिवाय -1 के। मैंने बताया था कि 1/x का अवकलन log x होता है ना, समाकलन log x होता है। अब x की पावर -1/2 है, तो इसको कैसे करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 से, तो -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, +1/2, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, सही है। ये 1/2 नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, ये वाला 2, तो 2 इंटू √x हमारा आंसर होगा, सही बात है। अब sin 2x dx, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है समाकलन sin 2x dx, सही है। अब हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट वैसे इसे प्रतिस्थापन नियम से आसानी से कर सकते हैं। बाकी एक और चीज है कि अगर कोई भी कांस्टेंट का गुणा हो तो चर में जो भी हम जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं उसमें x की जगह अगर kx हो, x की जगह अगर kx हो तो लास्ट में k का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। k का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे कि sin 2x है, ठीक है, तो sin का अवकलन क्या होता है, cos, माइनस cos, है ना, तो -cos 2x, फिर जो k का भाग दे दिया प्लस c। या फिर आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। कैसे कि भैया 2, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर श्रृंखला नियम नहीं होता है, इसीलिए समाकलन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अवकलन पूरा श्रृंखला नियम पे बेस्ड होता है। अब श्रृंखला नियम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो क्योंकि 2x है, ये x नहीं है, तो 2x बराबर हम यहाँ पे t मान लेंगे, या फिर मैंने जो नियम बता दिया वही फॉलो करो। 2x बराबर t माना तो इसको 2 इंटू dx बराबर dt, मुझे लगता है अब तक तो ये आ जाना चाहिए, है ना। वैसे मैंने बता रखा है कि 2x है, इसका किसी ये जो 2x बराबर t है इसका दोनों पक्षों में किसी भी अन्य चर के सापेक्ष अवकलन कर दो, या फिर मैं तो यूं कह रहा हूं कि t के सापेक्ष ही कर दिया दोनों तरफ, तो 2 इंटू dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, t इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू dx बराबर dt आ जाएगा क्या। या फिर सीधा सीधा यही कर लो, बस नीचे वाला ही तो नहीं लगाना है। तो 2 इंटू dx बराबर dt है, तो यहाँ पे जो dx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dt/2, सही है। अब dx की वैल्यू हमें पता है और 2x की वैल्यू पता है, रख दो। तो sin 2x था तो sin कितना हो जाएगा, t इंटू जो dx था उसकी जगह क्या आ जाएगा, dt/2, तो ये 1/2 sin 2t का -cos 2t मतलब cos t, सही बात है।
माइनस कॉस टी, तो ये माइनस के 1/2 कॉस टी की जगह क्या रखना है 2x, क्योंकि टी की वैल्यू वापस पुट कर दी, प्लस सी। सही है, ये वही है क्या, माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी, दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हम ये नियम याद रख लेंगे। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है 5 × sec x tan x dx। अब जो sec x tan x है वो किसका होता है अवकलन, हम पढ़ चुके हैं कि जो sec x होता है उसका अवकलन क्या होता है sec x tan x, तो इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा sec x होगा। तो सिंपली ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, sec x tan x का समाकलन कितना हो गया sec x प्लस सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उतनी आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ मजबूत होगी। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2x प्लस 5 × dx। ये नई चीजें हैं। अब देखो लिमिट वाले अगर क्वेश्चन होंगे तो बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें अपर लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, सीधा सीधा मान लेके जाएगा। मतलब जो निश्चित समाकलन है वो वाले क्वेश्चन में करा नहीं रहा, बाकी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो देखो क्योंकि अगर आपको निश्चित वाले आते हैं तो अनिश्चित वाले आते हैं तो निश्चित वालों में तो बस लिमिट ही रखनी है। हालांकि उसमें प्रॉपर्टी भी होती है लेकिन हमारे वो यहाँ पे काम नहीं आएंगी, वो मैथ में ज्यादातर काम में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें dx को अंदर ले जाएंगे और समाकलन अलग अलग पे लगा लेंगे, है ना। 2x dx प्लस 5 × dx। सही है। ज्यादातर आप ऐसा करना कि ज्यादातर जो है वो अगर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना तो x की टर्म्स को अलग अलग रखने की कोशिश करना, है ना। अगर कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये नहीं होगा कि x कॉमन ले लो, है ना, ऐसा कुछ मत करना। बस ज्यादातर टर्म को अलग अलग करने की कोशिश करना तो आराम से समाकलन हो जाएगा। अब x² dx का x की पावर 3/3, एक घात बढ़ा दो बाकी नीचे है। अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है और लास्ट में c रखना, है ना। हर एक के साथ c1 c2 c3 लिखोगे, इससे बढ़िया लास्ट में सबका समाकलन करके प्लस c लगा देना, है ना। अब 2x dx है तो 2 × x का x²/2, सही है, 2 से 2 कट गया, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का हम कर ही चुके हैं x होगा क्योंकि dx है इसके गुणा में 1 है, 1 मतलब x की घात 0 और x की घात 0 का क्या होगा x की घात n+1 अपॉन n+1, n 0 रखोगे तो x/1 आ जाएगा क्या, यानी कि x ही आ जाएगा, है ना। लास्ट में प्लस c लगा दिया, सही है। अब छठा क्वेश्चन, छठा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है sin² x dx। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर श्रृंखला नियम नहीं है। तो आप ऐसे सोचो कि पहले मैं तो sin x को मतलब sin x को एज x² समाकलन कर लूंगा, फिर लास्ट में इनटू करके sin x का समाकलन कर दूंगा, तो ये श्रृंखला नियम यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये समाकलन हार्ड पड़ता है। जो जैसा दिया है वैसा ही हमें समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो sin² x है इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एक सिंगल में, जहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब साइन और कॉस ही हमने पढ़े हैं उसकी एक घात हो जाए। जैसे sin² x है ना, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2x का, है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2x का। तो देखो cos 2x का क्या होता है, cos 2x का cos² cos 2x का होता है cos² x माइनस sin² x, सही है। और 2 cos² x -1 और 1 माइनस 2 sin² x, है ना। ये तीन होते हैं cos 2x के। वैसे भी अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर cos² x प्लस sin² x बराबर 1 का यूज करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है ना।
वैसे एक ट्रिक भी है, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखो, फिर आगे 2 लगा दो, उधर -1 कर दो, ऐसे ही 1 माइनस, वहां पे 2 लगा दो, वहां पे 1 कर दो, है ना। अब यहाँ पर जो cos 2x का ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये cos, देखो साइन 2x को इधर ले जाओ, cos 2x को इधर ले जाओगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 माइनस cos 2x। सही है। अब 1 माइनस cos 2x हो गया ये, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब ये लीनियर है तो cos 2x का हम जानते हैं, हम cos k x का पढ़ चुके हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री k का भाग दे देते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो, तो हमें बेसिकली इसका समाकलन निकालना है 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो मैंने कहा था कि ज्यादातर टर्म को अलग अलग करने की कोशिश करो या कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है, cos 2x है इंटू dx है, ठीक है। 1/2 का गुणा करना लास्ट में मत भूलना, है ना, ज्यादातर भूल जाते हो। तो अब अलग अलग पे समाकलन कर लो, तो प्रैक्टिस से ही आएगा, और ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। dx का इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, cos 2x dx, है ना। अब देखो, अब ये 1/2 dx का कितना होगा, x माइनस cos 2x का, cos 2x का प्लस का sin 2x, है ना। अवकलन में अवकलन के उल्टा होता है ना, बाई 2 हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, प्लस c, ठीक है। बाद में 1/2 का अंदर गुणा कर लो, वो एक ही बात है ना, वो तो आप कर ही लोगे। अब 7वां क्वेश्चन में ये होमवर्क में देख रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स dx का क्या होगा, है ना, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि अब हम साइन स्क्वायर एक्स का कर चुके हैं, तो एज इट इज ही करना है। बस इसमें इसका cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला काम में आएगा। यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देना और सिंपली जैसे जैसे किया वैसे वैसे करना, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। अब 8वां सवाल, अब 8वां है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर देखो साइन के अंदर एक्स क्यूब है ना। अब एक्स क्यूब का हम अवकलन जानते हैं कि जो कि बाहर है, तो हमें लग रहा है प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो एक्स क्यूब को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अवकलन करूंगा तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर dt। अब तो ये आप करना जान ही चुके होंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर dt। तो जो x स्क्वायर इंटू डी एक्स है होगा वो कितना आ जाएगा, dt/3, dt/3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू जैसे ही पुट करोगे एक्स स्क्वायर और जो dx है ये दोनों मिलके तो dt हो जाएंगे, dt/3 हो जाएंगे, और ये sin t हो जाएगा, sin t dt, और ये 1/3 बाहर आ जाएगा। तो देखो sin t का अवकलन हम समाकलन हम पढ़ ही चुके हैं। sin t का क्या होता है, माइनस cos t, है ना। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t बराबर क्या था, एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cos एक्स क्यूब बाई 3। ज्यादातर समाकलन इतना ही आता है, और ये प्रतिस्थापन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9, sin t cos t dt, इसे करने के है ना 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। या तो अपन sin t, यहाँ पे u इंटू वी नियम होता है, लेकिन वो बहुत टफ लेवल पे होता है, ठीक है, वो आपके मैथ में आएगा, अब मैथ में भी सीखोगे।
लेकिन हम तो सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि पढ़ के आए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हमें पता है कि कॉस का अवकलन साइन होता है, तो कुछ कुछ बन सकता है। तो हम मान रहे हैं साइन टी को हमने एक्स मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स माना तो कॉस टी, साइन का कॉस टी टी बराबर डी एक्स। अवकलन समाकलन में कंफ्यूज मत होना। देखो अवकलन सीधा सीधा है कि साइन पहले आता है तो उसका पॉजिटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन जब अवकलन पे जाते हो तो इसका माइनस हो जाता है। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन वहीं अगर समाकलन की बात करो तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। कॉस टी डी टी बराबर डी एक्स है और साइन टी बराबर एक्स है, तो कर लो, है ना। तो ये एक्स हो गया इंटू कॉस टी डी टी बराबर डी एक्स हो गया। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस सी आएगा। एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर टी बाय 2 प्लस सी। सही है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना, कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x बाई 2, तो वहां पे साइन 2x बाई 2 dx। सही है। अब साइन 2x का अवकलन वो समाकलन क्या होगा, cos 2x बाई 2। तो भाई उत्तर अलग अलग आ सकता है, ये अनिश्चित समाकलन है ना। लेकिन हम इसे कुछ ना कुछ बस कांस्टेंट का ही अंतर आएगा, जो वेरिएबल राशि है उसमें अंतर नहीं आएगा। देखिए मैं बता भी तो सकता हूँ कि जो cos 2x बाई 4 हो गया, है ना। अब साइन का जो समाकलन होगा वो माइनस कॉस होता है ना, प्लस सी। अब यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर अपना आ रहा था साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस सी। एक्चुअल में ये यही है। जब आप मैं करके भी बताता हूँ, देखो cos 2x है, अब cos 2x को हम इसमें ही बदलेंगे, है ना। cos 2x से नहीं आएगा, यहाँ पे t आएगा, है ना। t कर दो, है ना, t है, cos 2t है। तो cos 2t का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रख दो तो माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। सही बात है। अब ये माइनस का 1 बाय 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस सी, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का 1 बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। अब देखा यहाँ पर बस कांस्टेंट का अंतर आएगा, बाकी जो वेरिएबल है उसमें अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टी प्लस 2 बाई सी है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये कांस्टेंट ही तो है, यानी कि प्लस माइनस में हमेशा कांस्टेंट का ही अंतर आएगा। बाकी आप सोचो कि आंसर एकदम बदल जाए तो वो नहीं आता। अनिश्चित समाकलन की ये खास बात होती है। कुछ कहते हैं कि भाई आंसर ही एकदम अलग आता है, तो आंसर एकदम अलग नहीं आता है, आंसर वही होता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उस तक पहुंचा जा सकता है ना, केवल कांस्टेंट का अंतर होता है। अब एक अगला क्वेश्चन जो 10वां है अपना, x की पावर -3 x प्लस 1 dx, है ना। अब इसमें क्या करेंगे भाई, कुछ कहेंगे कि इसे बाहर ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने क्या कहा, जो x की टर्म है ना उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करो। तो देखो इसका अंदर गुणा कर दो, तो x की पावर -3 है और x की पावर 1 है, गुणा होगा
तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -2 प्लस फिर एक्स की पावर -3 है, यहाँ तो 1 है ही, तो एक्स की पावर -3 इंटू dx अलग अलग पे ले लो। प्रैक्टिस से भाई सबसे सिंपल है ये x-2 dx, जो अपन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखी है हमने, और कुछ सूत्र पढ़ रखे हैं सिंपल से, बस उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर हो जाते हैं ना। x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c, इसे आप आगे कर ही लोगे, है ना। अब लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है वो है cos थीटा इंटू tan थीटा इंटू प्लस sec थीटा। देखो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन तरीका होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सको, है ना, डी थीटा। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम टेन और सेक को किस में बदल लो, साइन और थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, अंदर गुणा कर लो। ये सिंपल है। देखो कॉस थीटा का अंदर गुणा किया तो इधर क्या आया, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा का इधर गुणा करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और ये 1 ही रह जाएगा, सही बात है, और ये डी थीटा। अब देखो साइन थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा, है ना। साइन थीटा डी थीटा कितना होगा, साइन का अवकलन कॉस, माइनस का समाकलन में हमेशा साइन का माइनस कॉस होगा, प्लस डी थीटा का थीटा प्लस जैसे डी एक्स का एक्स ऐसे डी थीटा का थीटा। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो। बाय बाय।